बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगो है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें, दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चा वाकया है। कैसे एक जवान लड़की अल्लाह को प्यारी हो गई और जाते जाते तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दे गई कि नमाज में कोताही मत करें, क्योंकि मौत का वक्त तो अटल है। मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इंसान को हमेशा उसकी तैयारी करनी चाहिए। इस मौजू पर मजीद बात करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। आमना, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार छोड़ आता हूँ। असद ने जल्दी से उसे पुकारा। अच्छा भाई, ऐसा करना कि रास्ते में सना के घर के सामने 2 मिनट बाइक रोक देना। सना के घर के सामने? अच्छा। एकदम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कहने लगा, आमना मुझे उसका नंबर तो दो, वो मुझे अच्छी लगती है। ये अल्फाज कहकर उसने क़हक़हा लगाया। चल बदतमीज, बाइक निकाल, पहले ही बहुत देर कर दी है। और रही बात नंबर की, तो मोबाइल उसकी अम्मी का है। अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है तो रिश्ते की बात कर लेती हूँ। चलो, मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी भाभी बन जाएगी। आमना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। असद ने जब ये सुना तो दिल ही दिल में कहा, कोई बात नहीं, जब मोबाइल लेगी तो नंबर भी आ ही जाएगा। उसने बाइक स्टार्ट की और कुछ देर में सना के घर पहुंच गए। आमना फौरन बाइक से उतरी और अंदर चल पड़ी। जाते ही ऊंची आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहा और सना को आवाज देने लगी कि तुम तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, असर का वक्त है, हमें टाइम लग जाना है। सना ने कहा, 2 मिनट बैठो, मैं बस असर की 4 रकत पढ़ लूं। ओफो यार, आकर पढ़ लेना, बाहर असद इंतजार में है, जल्दी से चादर लो और छोड़ो नकाब वगैरह। सना ने कहा, प्लीज यार, मैं 2 मिनट में आई। नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज होंगे, या मेरी आज मौत हो गई तो मेरी क्या तैयारी होगी। अच्छा पढ़ लो बाबा, अब बस चुप। खैर, उसने नमाज पढ़ी, जल्दी से चादर और नकाब किया और वो दोनों असद के पीछे बैठकर बाजार चल दिए। आमना ने असद को कहा, तुम घूम फिर आओ और जब मैं कॉल करूं तो आ जाना। असद ने एक नजर उनकी जानिब देखा और चुपचाप बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा। आमना कभी सना का हाथ पकड़कर एक दुकान में घुसती और कभी दूसरी दुकान में। आखिरकार उसने अपनी मतलूबा चीजें ले ही ली। उसने सना से पूछा, तुमने कुछ लेना है? तो कहने लगी कि एक सफेद सूट लेना है जिस पर अच्छी कढ़ाई हो सके। आमना ने उसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलती एक कपड़े की दुकान के अंदर आ गई। भैया, मुझे सफेद रंग में कोई सूट दिखाएं जिस पर कढ़ाई हो सके। सना ने दुकानदार को मुखातिब किया और आमना उसके पास बैठ गई। दुकानदार ने वहां काम करने वाले एक लड़के को आवाज दी। थोड़ी ही देर में वो मुख्तलिफ किस्म के सफेद रंग के कुछ थान लिए उनके सामने रखने लगा। वो कपड़े की क्वालिटी चेक करने लगी और आमना से मशवरा किया कि कौन सा लेना चाहिए। थान ऊपर नीचे करते सना की नजर एक सफेद कटे हुए पीस पर पड़ी। उसने जल्दी से वो पीस हाथ में ले लिया और आमना की तरफ इशारा करके बोली, ये देखो, ये कैसा है? सना, पूरा ही सूट कटा हुआ है। इससे पहले कि वो इसे अपनी राय दे पाती, दुकानदार ने जल्दी से वो कपड़ा उसके हाथ से ले लिया। बाजी, आप इसे रहने दें, कोई और देख लें, ये शायद गलती से आ गया है। वो दोनों दुकानदार के इस रवैये पर हैरान हुई। आमना चुप रही, लेकिन सना बोली, मुझे तो वही कपड़ा लेना है, आप दिखाइए। वो बार बार इसरार कर रही थी। बाजी, ये कपड़ा कफन के लिए है, गलती से यहाँ आ गया है, आप इसे रहने दें। दुकानदार के इस जवाब को सुनकर उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। अगले ही लम्हे सना ने अपना पर्स उठाया और दुकान से बाहर निकल आई। आमना ने उसे आवाज दी, अरे रुको, मुझे तो आने दो। दुकानदार भी आवाज देने लगा, बाजी बात तो सुन लें। आमना ने आज से पहले उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। वो बहुत तेजी से चल रही थी। वो लगभग भागती हुई उससे जा मिली। उसने असद को जल्दी से कॉल की। वो पहले ही इनके इंतजार में मतलूबे जगह पर खड़ा था। वो दोनों जल्दी से बाइक पर बैठी। आमना पूरे रास्ते उसे तसल्ली देती रही कि इतनी छोटी सी बात पे तुम परेशान हो गई। उसने आमना की किसी बात का जवाब न दिया। वो घर जाते ही अपने कमरे में चली गई। जब वो पीछे पीछे कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सना मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। वो बाहर निकल आई
उसने सना की हालत का उसकी अम्मी को सुनाया और असद की वजह से वहां से निकल आई। अगली सुबह आमना की अम्मी ने उसके ऊपर से कंबल हटाकर उसे जल्दी से उठाया। वो घबरा गई। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे। वो हड़बड़ा सी गई कि आखिर हुआ क्या है। कुछ बताए बिना ही वो उसे सना के घर ले गई। वहां पहुंचते ही आमना के पांव तले से जमीन सरक गई। सना अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो घुटनों के बल उसकी लाश के पास बैठ गई। दिमाग की नस फटने से उसकी मौत वाक़ई हो गई। हैरानी और परेशानी के आलम में आमना के अंदर से एक चीख निकली और उसके बाद वो अपने हवास में न रही। जब उसे होश आया तो अम्मी आखिरी दीदार के लिए उसे उसके पास ले गईं। कल जो सफेद कफन देखकर उससे दूर भागने की कोशिश कर रही थी, आज वही सफेद कफन उससे लिपटा हुआ था। इंसान इस दुनिया में इतना मसरूफ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कफन का कपड़ा बिकने के लिए बाजार में आ गया है। आमना बेसूद उसे जनाजे के लिए ले जाता देख रही थी। उसके जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि उसे रोक पाती। सना खुद मर गई, लेकिन उसको ये बता गई कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज होंगे, या मेरी आज मौत आ गई तो मेरी क्या तैयारी होगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? फीडबैक से जरूर आगाह करें। वीडियो पसंद आए तो एक लम्हा जाया किए बिना शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल प्यारा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।